तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनिमे सागा के एपिसोड 2 के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर विश वेजिटा को कौन से ऐसे शख्स के पास लेकर जा रहा है जो उसे ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर तुमने एनिमे सागा के प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सबसे पहले उनको जाकर देखो, क्योंकि जब तक तुम उनको नहीं देखोगे तब तक तुमको स्टोरी लाइन नहीं समझ आएगी। प्रीवियस चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज के अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि विश वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसके बाद वेजिटा बोलता है कौन है वो शख्स, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना विश। विश बोलता है नहीं वेजिटा, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, सच में वेजिटा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में वेजिटा एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है उस ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में। तभी वेजिटा बोलता है कौन है वो शख्स, मुझको बताओ विश। तभी विश बोलता है नहीं वेजिटा, मैं तुमको बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुमको उस शख्स के पास लेकर जाऊंगा। जैसे ही यह विश बोलता है तभी वेजिटा बोलता है कि तो रुके क्यों हो, चलो जल्दी से। फिर जैसे ही वेजिटा यह बोलता है तभी विश वेजिटा को लेकर वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। अब विश वेजिटा को कहां पर लेकर गया है यह हमको आगे मांगा में पता चलेगा। विश वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है और यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है। पहले वो यूनिवर्स 7 से ट्रैवल करके यूनिवर्स 6 में एंटर करते हैं, फिर वो यूनिवर्स 5 और 4 में ट्रैवल करते हैं। जैसे ही वेजिटा और विश यूनिवर्स 4 में ट्रैवल करते हैं तभी वेजिटा विश को बोलता है विश हम कब से यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे हैं, आखिर और कितना टाइम लगेगा हमको वहां पर पहुंचने में। तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है बस वेजिटा हम पहुंचने ही वाले हैं, तुम सब्र रखो वेजिटा, बस थोड़ी देर और। वेजिटा किसी महापुरुष ने कहा है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तभी वेजिटा बोलता है हाँ ठीक है विश अब जल्दी चलो। वेजिटा के ये बोलने पर विश अपनी स्पीड को और तेज कर देता है। विश एक स्पेल को बोलता है ज़कोर ऑफ थंडर। जैसे ही विश ये स्पेल बोलता है अचानक से उसके स्टाफ के अंदर से एक बहुत तेज की रोशनी निकलती है। वेजिटा बोलता है यह क्या है विश। जैसे वेजिटा ये बोलता है उसी टाइम वेजिटा भी उस लाइट के अंदर छिप जाता है। वेजिटा कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वेजिटा अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि विश और वो एक पैलेस के सामने खड़े हैं। वेजिटा उस पैलेस को देखकर बोलता है ये कौन सी जगह है विश, क्या यह ज़ेनो का पैलेस है, क्या तुम मुझे ग्रैंड ज़ेनो के पास लेकर आए हो। तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है नहीं वेजिटा, यह ग्रैंड ज़ेनो का पैलेस नहीं है, बल्कि यह महान इंटेलिजेंट जूनो का पैलेस है। तभी वेजिटा बोलता है हैरान होते हुए जूनो ये कौन है। अब ये मत बोलना विश तुम कि जूनो ज़ेनो के भाई हैं। तभी विश वेजिटा के जवाब में बोलता है नहीं वेजिटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही इनके नाम एक दूसरे से मिलते हों, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वेजिटा बोलता है तो कौन है ये जूनो जिसके पास तुम मुझे लेकर जा रहे हो, और यह कैसे मेरी मदद करेगा ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में। वेजिटा के इतने बोलने पर विश वेजिटा को जूनो के बारे में बताना शुरू करता है। विश बोलता है वेजिटा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसके पास मैं तुमको लेकर आया हूँ वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ तक कि जूनो के आगे मेरी और फादर की नॉलेज भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर विश ने फादर वर्ड का यूज ग्रैंड प्रिस्ट के लिए किया है। विश बोलता है वेजिटा जूनो का जन्म उस टाइम हुआ था जब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि उस टाइम कोई भी प्लेनेट, गैलेक्सी, नेब्यूला, गैसी क्लाउड कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। जूनो ने इस पूरे मल्टीवर्स की हर एक चीज को बनते हुए देखा है, हर एक लाइफ फॉर्म को बनते, जन्म लेते और एवोल्यूशन करते हुए देखा है, चाहे वो हम एंजल्स हों, डीमंस हों या कोई भी लाइफ फॉर्म हो। जूनो ने सबकी क्रिएशन को देखा है। जूनो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, वो किसी के भी पास्ट को देख सकता है। यहाँ तक कि वेजिटा जूनो यह भी जानता है कि तुम साइंस ने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। वेजिटा जूनो के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा बोलता है क्या
सच में विश, जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, उसने इस पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट होते हुए देखा है? वेजिटा बोलता है। विश, या मैं तुमसे एक बात पूछूं? वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, हाँ हाँ वेजिटा, क्यों नहीं, बिल्कुल। विश, इस हिसाब से तो जूनो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे पहला शख्स है जिसने इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे पहले जन्म लिया। विश बोलता है, हाँ वेजिटा, तुम ऐसा कह सकते हो। वेजिटा बोलता है, ओह अच्छा, अब मैं समझा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी विश बोलता है, हाँ वेजिटा। तभी विश अपना स्टाफ हवा में आगे करता है और वह दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और वह दोनों सीधा जूनो के पैलेस के अंदर चले जाते हैं। तुम इस इमेज में जूनो को देख ही सकते हो कि वो आखिर कैसा दिखता है। जूनो बोलता है, तो तुम दोनों आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वेजिटा जूनो की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, मुझे अब समझ में आया, विश मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। इसकी इंटेलिजेंसी तो लाजवाब है, यह मेरी मदद कर सकता है काकारोट को सरपास करने में। लेकिन कैसे? अब यह तो मुझे यही बताएगा कि कैसे ये मेरी मदद कर सकता है काकारोट को सरपास करने में। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि विश ने अब तक तुमको मेरे बारे में सब बता दिया होगा, तो मुझको लगता है कि मुझे तुमको अपने बारे में बताना नहीं चाहिए। तभी वेजिटा बोलता है, अच्छा तो अब इसने मेरा दिमाग भी पढ़ लिया। तभी वेजिटा हंसता है और बोलता है, तो जैसा कि तुमको पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं कभी भी काकारोट को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन अब की बात अलग है। विश ने बताया मुझे कि काकारोट एक ऐसी डायमेंशन में चला गया है जिसको ड्रैगन्स की डायमेंशंस कहते हैं। विश ने बताया था मुझे कि अगर काकारोट उस डायमेंशन में ट्रेनिंग नहीं भी करता है तब भी वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि मैं कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूं, तब भी मैं उसकी 10% एनर्जी को सरपास नहीं कर सकता। तभी जूनो बोलता है, मैं यह सारी बात पहले से जानता हूँ वेजिटा। तभी जूनो के जवाब में वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, जब तुम जानते ही हो सब कुछ, तो बताओ मुझे तुम आखिर मेरी कैसे मदद कर सकते हो ताकतवर बनने में और उस ड्रैगन्स के डायमेंशंस को ब्रेक करने में। तभी वेजिटा के सवाल का जवाब देते हुए जूनो बोलता है, देखो वेजिटा, यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी सन गोकू को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो उस जगह ट्रेनिंग कर रहा है जो जगह यहाँ हमारे यूनिवर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। और वेजिटा, सन गोकू इस यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स से बाहर सुपेरियर्स यूनिवर्स में सुपेरियर्स बीइंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। अगर तुमको सन गोकू को हराना है तो तुमको भी ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से बाहर जाना होगा और एंटर करना होगा सुपेरियर्स बीइंग के इंफ्रा में आने वाले बबल्स के अंदर। हर एक यूनिवर्स एक बबल की तरह होता है, हमारा यूनिवर्स भी एक बबल ही है। जैसे हमारे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, वैसे ही उन बबल्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और उन बबल्स में भी बहुत पावरफुल क्रीचर्स रहते हैं। वो क्रीचर्स पल भर में किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं और जिस तरह हमारे यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह उन बबल्स में उनके भी अलग अलग फंडामेंटल रूल्स होते हैं। और अगर तुम सन गोकू को हराना चाहते हो तो तुमको इस ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से बाहर जाना होगा और उन बबल्स में एंटर करना होगा जहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर क्रीचर्स रहते हैं और तुमको उन सभी से लड़ना होगा और उन सभी की एनर्जी को अपने अंदर ले लेना होगा। अगर मैं तुमको सीधे शब्दों में कहूँ तो तुमको एनीमे वर्स में ट्रैवल करना है। जैसे ही विश और वेजिटा यह नाम एनीमे वर्स सुनते हैं, वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। तभी विश अपने मन में बोलता है, ओह तो अब समझ में आया मुझे कि फादर किस चीज की बात कर रहे थे। तभी वेजिटा बोलता है, विश यह तो वही नाम है ना जो तुमने मुझे बताया था। तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, हाँ वेजिटा, ये वही नाम है। तभी विश बोलता है, लॉर्ड जूनो, अब आप ही हमें बता दीजिए कि वेजिटा को आगे करना क्या है और वेजिटा कैसे एनीमे वर्स में ट्रैवल कर सकता है। तभी जूनो विश की बात का जवाब देते हुए बोलता है, देखो विश, मैं तुमको एक किताब दूंगा, उस किताब के अंदर उन बातों का जिक्र किया गया है जो हमारी सोच से भी परे है, जिसके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। और उस किताब की ही मदद से वेजिटा पूरे एनिमे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा। वो किताब एक लौती ऐसी किताब है
जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि उनके बारे में मैं भी नहीं जानता। सच कहूँ तो मैं अभी तक उस किताब को पढ़ भी नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उस किताब को समझने करने का। दोस्तों, आखिर जूनो किस किताब की बात कर रहा है और आखिर कौन सी वो ऐसी किताब है जो वेजिटा को पूरे एनिमे वर्स में ट्रैवल करा सकती है और वो वेजिटा को ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में मदद कर सकती है।